हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं दीज आर, कल हम लोगों ने क्या बात की थी? कल हम लोगों ने चार्जेस के बारे में बात की थी। आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? हम चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चार्जेस किसी भी सब्सटेंस की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चार्ज क्रिएट कैसे होता है, मतलब चार्ज किसी चीज पे आता कैसे है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। मैं आपको कल ऑलरेडी बता चुका हूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो आज हम लोग सबसे पहले उसी प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन कौन से चार्जेस होते हैं हम लोगों ने कल वाली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि क्यों इनका नाम पॉजिटिव पड़ा और क्यों इनका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव पड़ा और कुछ क्यों नहीं पड़ा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। मैंने आप लोगों को कल बताया था जब हम चार्ज डिफाइन कर रहे थे, तो डिफाइन करते वक्त हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच अप्लाइज आइदर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स ऑन सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज। आज हम लोग वही पढ़ रहे हैं कि अगर सपोज दो पॉजिटिव चार्जेस रखे होंगे पास तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर दो नेगेटिव चार्जेस रखे होंगे पास तो भी क्या करेंगे? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रखा होगा तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एंड अनलाइक चार्जेस मतलब डिसिमिलर चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस? समझ आ गई बात? लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। फाइन। तीसरा पॉइंट, चार्जेस आर एडिटिव। एडिटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? कि हम चार्जेस को ऐड कर सकते हैं सिंपली, जैसे कि हम अलजेब्रा में किसी चीज को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूं कि 3 प्लस -2 करना है आपको, तो इसका आंसर क्या होगा? +1। तो इसी तरीके के हमारे चार्जेस में भी कैलकुलेशन चलते हैं। हम क्या करते हैं कि सपोज हमारे पास 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो हम क्या करते हैं? उन दोनों को सिंपली साइन के साथ ऐड कर देते हैं और हमारे पास कितना बचता है? हमारे पास एक चार्ज बचता है। आर वी क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको बहुत ध्यान से समझना होगा आपको, एंड दैट इज charges are quantized. Total charge on a body remains quantized. आप सोच रहे होंगे व्हाट डज द मीनिंग ऑफ वर्ड क्वांटाइज, मतलब क्वांटाइज का क्या मतलब है? तो यहां पे सबसे पहले मैं इसकी मैथमेटिकल कंडीशन लिख देता हूं। This is Q is equal to plus minus NE. Here comes the first formula of this chapter. Q is equal to plus minus NE. Where Q क्या है? Q total charge है एक बॉडी पे. This is the total charge on any body. N क्या है? Any integer. And E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। अभी हम कूलम के बारे में बात करेंगे, अभी हमने की नहीं है इसके बारे में बात, यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में। बट पहले आप इस फॉर्मूले को समझिए। टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी रिमेन्स क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर सपोज, मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था ना कि किस तरीके से एक बॉडी चार्ज होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होते हैं। जब
ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के फ्री हो जाते हैं, these become free, तब फ्री होने पर क्या होता है, व्हाट हैपेंस जब ये फ्री हो जाते हैं, फ्री होने पर ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं, जहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और जहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट कर देते हैं. This atom becomes an ion which is positively charged, and this becomes free electron which is negatively charged. है ना, जहां पे ये एक्सेस में हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स वहां पे नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जहां पे ये नेगेटिव चार्ज निकल जाता है, पॉजिटिव चार्ज आधा रह जाता है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. दिस इज सिंपल. ठीक है. अच्छा, क्या या तो आप इस चीज को समझिए, या तो इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना, या नहीं निकलेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, या तो 4, 5, 10, 15, 20, 100, 1000, 200. राइट. क्या कभी ऐसा हो सकता है कि यहां से 1.7 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि यहां से 2.9 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि यहां से 31.37 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए? ऐसा नहीं हो सकता. या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, या तो 31 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, या 32 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. इन नंबर्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने एमिट हो रहे हैं. तो अंडरस्टूड? बात समझ आ रही है आपको क्या बोल रहा हूं मैं? वही यहां पे बोला है कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, एक ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज हो सकता है, ये हमेशा क्वांटाइज्ड रहता है. क्वांटाइज्ड रहने का मतलब क्या है, या तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, या तो उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ सकता है, या तो उसके बाद 3 आ सकता है, एंड सो ऑन. समझ में आ रही है बात? या फिर उसके ऊपर कभी भी 1.7, 2.3 इस तरीके के चार्जेस नहीं आ सकते. तो टोटल चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. टोटल चार्ज किसी बॉडी पे हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा किस चीज का? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का. Am I clear? Understood? अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. एंड लास्ट पॉइंट, आइसोलेटेड चार्जेस remain conserved. Isolated charges remain conserved. इसका मतलब क्या है? Isolated charges can neither be created nor be destroyed. आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेट करता है? मास कैन neither be created nor be destroyed. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या स्टेट करती है? एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. उसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या कहते हैं? चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. लेकिन यहां पर एक और वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड. मतलब वी कैन नॉट क्रिएट वन चार्ज और वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय वन चार्ज. चार्जेस कैन बी क्रिएटेड एज वेल एज चार्जेस कैन बी डिस्ट्रॉयड इन पेयर्स. हम 2 चार्जेस क्रिएट भी कर सकते हैं और 2 चार्जेस डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं. हम एक चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप इसी की बात लो, पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था तब टोटल चार्ज कितना था? 0, है ना. जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था तब इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना था? 0. ठीक है. जैसे ही मैंने इस इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकाल दिया, जैसे ही मैंने इस इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकाल दिया, तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और यहां पर जैसे ये बाहर निकला एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया. तो हमने 2 चार्जेस क्रिएट कर दिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. सम अभी भी इसका 0 है. अगर आप चाहो तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को वापस इसके अंदर डाल दो और आप वापस से क्या कर सकते हो? इन दोनों चार्जेस को वापस से जोड़ सकते हो, और जोड़ के वापस से इन दोनों चार्जेस को कितना बना सकते हो? वापस से इन दोनों चार्जेस को जोड़ के 0 बना सकते हो. अगर ये दोनों वापस से कंबाइन हो जाएंगे तो वापस से कितना हो जाएगा चार्ज? 0. तो आइसोलेटेड चार्जेस, आपके पास कोई तरीका नहीं है जिससे आप खाली एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दो.
आपके पास कोई तरीका नहीं है जिससे आप खाली एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दो। आपको क्या करना पड़ेगा, या तो पेयर में क्रिएट करने पड़ेंगे या पेयर में डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आइसोलेटेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, दैट इज चार्जेस कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड in pairs. Understood? Charges can be created or can be destroyed in pairs. Single charges, isolated का मतलब single charges. Single charges can neither be created nor be destroyed. These are, एक और प्रॉपर्टी जो छूट गई विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहां लिख देता हूं प्रॉपर्टी नंबर 7, चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, एक जिनका मैग्नीट्यूड होता है खाली, एक जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और उनका डायरेक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, राइट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है 5 मीटर पर सेकंड और उसका डायरेक्शन भी होता है टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका खाली मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि मास, मेरा मास सपोज 65 kg है, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। मेरा मास उस तरफ 65 kg नहीं है, मेरा मास उस तरफ 65 kg नहीं है, इस तरफ 65 kg नहीं है, मेरा मास 65 kg है। कुछ चीजों की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर फोर्स लग रही है इस तरफ 20 न्यूटन्स, मेरे ऊपर फोर्स लग रही है इस तरफ 20 न्यूटन्स। तो यहाँ पे चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। आई होप दैट यू अंडरस्टूड। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने बात की प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस व्हिच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। दो अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो वे एक दूसरे को धक्का देंगे, अगर दो डिसिमिलर चार्जेस होंगे एक दूसरे को खींचेंगे। चार्जेस आर एडिटिव, हम इनको नॉर्मल अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो उनका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो उनका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा लेकिन नेगेटिव, और अगर दो ऑपोजिट चार्जेस हैं तो उनका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी रिमेन्स क्वांटाइज्ड। एक ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है, मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या तो 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या तो 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इट कैन नॉट बी 1.7 और 2.8। Understood? Isolated charges on any object remains conserved, मतलब एक ऑब्जेक्ट पे हम या तो दो चार्जेस क्रिएट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या तो वी कैन क्रिएट टू चार्जेस साइमल्टेनियसली और वी कैन नॉट। आइदर वी कैन डिस्ट्रॉय टू चार्जेस साइमल्टेनियसली और वी कैन नॉट। One charge, single charge, odd number of charges cannot be created, cannot be destroyed. Okay? Lastly, we discussed that charge is a scalar physical quantity, मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। आई होप आप सबको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस समझ में आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लीव इन द कमेंट बॉक्स इफ यू वांट कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे, साइंस क्लास 10 के किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। थैंक यू।